व्हाट्सअप दोस्तों। आज कौन नहीं जानता है व्हाट्सअप को। व्हाट्सअप अपने इंट्रोडक्शन के लिए मुहताज नहीं रहा। तो दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश शुक्ला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जुनून सबसे चैनल। अगर आप नए आए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की केस स्टडी में। व्हाट्सअप किस तरीके से इन्वेंट हुआ। बात है 2009 की। 2009 यूएसए में व्हाट्सअप इन्वेंट हुआ। इसके बाद इसको जो इन्वेंट करने वाले थे ब्रेन एक्सन एंड जेन कॉन, दोनों ही याहू के एक्स एम्प्लॉय थे। इन्होंने याहू छोड़ने के बाद में फेसबुक में अप्लाई किया, बट इनको सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके बाद में उस समय के बढ़ते दौर को देखते हुए, इंटरनेट के बढ़ते दौर को देखते हुए इन्वेंट किया गया व्हाट्सअप। जब व्हाट्सअप स्टार्ट किया गया उस समय पर व्हाट्सअप के पास में ऐसा कुछ खास प्लेटफॉर्म नहीं था, और उस समय बेसिक सा एक एप्लीकेशन बनाया गया। और उनकी सोच भी थी कि केवल हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है, लाइक मैसेज ट्रांसफ़र करना है, टेक्स्ट ट्रांसफ़र करना है, जो एक दूसरे का स्टेटस जान सके। इसीलिए इसका नाम भी रखा गया व्हाट्सअप। क्या हाल चाल है, हिंदी में कहें तो क्या हाल चाल है। तो एक दूसरे के हालचाल जानने के लिए व्हाट्सअप का इन्वेंट हुआ। बट बढ़ते बढ़ते व्हाट्सअप ने क्या ग्रोथ हासिल की, ये आज हम सब लोग जानते हैं। एक्चुअली इसकी जो लैंग्वेज रखी गई थी व्हाट्सअप की, ये लैंग्वेज थी अलेंग। अलेंग लैंग्वेज होती है कि इसमें कॉन्करेंसी होती है, बिकॉज ये आप एक साथ में कितने भी मैसेज सेंड करते हैं तो उसमें कोई भी एरर जनरेट नहीं होती है। तो जितने भी मैसेंजर एप्लीकेशन हैं मोस्टली इसी लैंग्वेज से डेवलप किए जाते हैं, क्योंकि एरर आएगा, हो सकता है कि आपका मैसेज किसी दूसरे पर्सन पर डिलीवर हो जाए। तो इस लैंग्वेज की ये खासियत है, इसमें कोई भी एरर नहीं आती है। इसके बाद में अगर आप देखे जाएं कि व्हाट्सअप का एप्लीकेशन आया, उसमें पहले टेक्स्ट हुआ करता था, फिर ऑडियो वीडियो, ये स्टार्टिंग में भी थे, बट धीरे धीरे उन्होंने वी कॉल, वॉइस कॉल, ये सारी चीज़ें डेवलप होती गई। 2009 में जब व्हाट्सअप बनाया गया था उस टाइम पर इसमें ओनली वर्जन रखा गया था आईफोन मैक के लिए। बट मैक का क्या है ना, एक क्राइटेरिया था कि यूएसए और जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं उनमें ही। फिर व्हाट्सएप को ये भी देखा गया कि एंड्रॉयड की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। एंड्रॉयड की ग्रोथ होने के बाद में 2010 में एंड्रॉयड वर्जन आया। पहले मैक आया, उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन आया। तो एंड्रॉयड वर्जन ने मैक की कंपैरिजन में काफ़ी ग्रोथ हासिल की। उस समय पर इनके पास में जो कॉम्पिटिटर थे, लाइक टेलीग्राम, स्नैपचैट, वी चैट, ये जो कॉम्पिटिटर थे यूएसए के, ये व्हाट्सएप के कॉम्पिटिटर थे। काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ना होने का ऐसा सोचा था उन्होंने। जो फाउंडर थे उन्होंने सोचा था कि हो सकता है इसकी ग्रोथ ना हो, क्योंकि इनके सामने बहुत बड़े बड़े प्लेयर है। बट लॉन्चिंग के बाद में व्हाट्सएप की ग्रोथ लगातार बढ़ती गई। महेश 10 एम्प्लॉय के साथ में स्टार्ट की, और लास्ट तक इनके पास में 50 इंजीनियर्स थे जो व्हाट्सएप को डेवलप, और उनका पूरा मैन पावर था 50 इंजीनियर्स का। उसके बाद में भी अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, व्हाट्सएप की वैल्यूएशन की, तो व्हाट्सएप की वैल्यूएशन 2013 में जो आंकी गई थी वो $1.5 बिलियन, लगभग 1.5 लाख रुपए आंकी गई थी। लेकिन उसके बाद ही व्हाट्सएप जो है फेसबुक ने 2014 में एक्वायर किया। जब फेसबुक ने इसको खरीदा उस समय पे इसकी जो वैल्यूएशन थी $19 बिलियन। आप समझ सकते हैं कि एक साल में इसने क्या किया जो इतनी वैल्यूएशन हाइक की। $19 बिलियन, दैट मीन्स 1930, लगभग 1930 लाख करोड़ रुपए, इतने पैसे में व्हाट्सएप को एक्वायर किया गया, खरीदा गया फेसबुक के द्वारा। तो वह क्या इसने देखा, तो उस समय पे इनके पास में यूजर ग्रोथ काफ़ी हो गया था। लगभग 180 कंट्री में पहुंच चुके थे। 2 बिलियन लोग इसमें एक्टिव हो चुके थे। तो फेसबुक ने देखा कि हो सकता है आने वाले समय में फेसबुक को व्हाट्सएप खाना जाए, तो इसलिए फेसबुक ने व्हाट्सएप को ही अपने में मिला लिया। ये सारी जो स्ट्रेटजी होती है वो फाउंडर लोग बहुत लॉन्ग विजन देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटर है या तो आप उसको खत्म कीजिए या अपने साथ में ला लीजिए। तो व्हाट्सएप के साथ में भी यही हुआ, व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया। इसी तरीके से इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीदा था $1 बिलियन में। व्हाट्सएप खरीदने का मतलब ये था कि फेसबुक के पास में अब बहुत ज़्यादा यूजर ग्रोथ हो गया, और फेसबुक ने देखा कि व्हाट्सएप आने के बाद में हमारा रिवेन्यू मॉडल किस तरीके से बदलेगा। असल में स्टार्टिंग में जब व्हाट्सएप डेवलप किया गया उस समय पे इसके पास में कोई रिवेन्यू मॉडल नहीं था। वहाँ पर इन्होंने एक मॉडल जनरेट किया कि हम पर ईयर $1 चार्ज करेंगे पर यूजर से, और ये यूएसए में चल भी रहा। इनकी जो भी एक्सपेंसेस थे, जो भी रिवेन्यू था, वो इसी तरीके से इसी से आ रहा था।
बट जब वो 2014 में फेसबुक ने इसको खरीदा, उसके बाद इन्होंने अपना पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया। इनका जो बिजनेस मॉडल था वो पूरा चेंज हो गया। अब इन्होंने जो $1 का कंसेप्ट था उसको ड्रॉप किया और सेकंड कंसेप्ट लेके आए, बिजनेस एपीआई। बिजनेस एपीआई 2018 में इसको लॉन्च किया गया और यह सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बना व्हाट्सएप के लिए। इसमें इन्होंने क्या बदला कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए इन्होंने एपीआई प्लेटफॉर्म बनाया कि किस तरीके से आप व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने यूजर्स को जो है एक्वायर कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपना पूरा माल उसी के थ्रू बेच सकते हैं। तो बिजनेस मॉडल दो तरीके से बनाएगा। जो B2B है, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए इसको फ्री रखा गया, बड़े कॉर्पोरेट है उनके लिए इसको चार्जेबल रखा गया। और यूज़र के लिए इन्होंने जो चार्ज रखा वो रखा $0.05 का, लगभग इंडियन पैसे में देखा जाए तो 4 से 5 रुपए। तो ये मैं बहुत अच्छा मॉडल बनाया, वो भी पर मैसेज। जो मैसेज रिस्पॉन्ड करेगा उस मैसेज पे ये चार्ज देना होगा। तो एक इतना ग्रोथ आया एकदम से कि जो व्हाट्सएप का जो रेवेन्यू काफ़ी हाई हो गया। तो देखा जाए दोस्तों, व्हाट्सएप की शुरुआत हुई अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। उसके बाद में यूके, स्पेन, इटली, जर्मनी, इन सारे देशों में ये बढ़ता गया। लेकिन सबसे ज़्यादा यूजर एक्टिव यूजर था वो इंडिया में ही था। 390 मिलियन यूजर जो हैं वो इंडिया में थे। तो इंडिया में आने का मतलब व्हाट्सएप का सबसे बड़ा ग्रोथ था। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है आपका ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट थर्ड नंबर पे था। उसके बाद में सबसे कम यूके में ही थे, बट धीरे धीरे इसकी ग्रोथ हुई 180 कंट्रीज़ में। तो व्हाट्सएप की ये थी हिस्ट्री। दोस्तों, आपने ये हिस्ट्री देखी, सुनी और आप हमारे साथ में रहे, तो इसके लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।